Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a projectile can have the same range capital R for two angles of projection. If t1 and t2 be the times of flight in the two cases, find the relation between horizontal range and the product of two times of flight. तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन से हमें क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो पहला कॉन्सेप्ट होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए रेंज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा बाय जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है टू यू साइन ऑफ थीटा बाय जी। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। तो जब हम रेंज की बात करते हैं, रेंज इज बेसिकली हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो इसको हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा प्रोजेक्टाइल, जब हम प्रोजेक्टाइल करते हैं एक बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल देते हैं एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो वो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसको बोलते हैं हम रेंज। ठीक है। हाँ, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमने जो पहला बॉडी है, तो ये हमारा बॉडी वन है, ये हमारा बॉडी टू है। तो बॉडी वन को हमने क्या किया, ऐसे प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और इसका रेंज होगा कितना, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय टू जी। ठीक है। और सेकेंड बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया है इस तरह से, सच दैट इसका जो एंगल ये बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस ऑफ थीटा। तो जब हम 90 डिग्रीज माइनस थीटा का हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है, उस केस में हमारा रेंज कितना आता है, रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ टू 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय टू जी डिवाइडेड बाय जी। ये जी होगा, टू जी नहीं होगा यहाँ पर, इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। सो प्रोसीडिंग फर्दर, तो ये हो जाता है कितना, ये हो जाता है सिंपली यू स्क्वायर साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस ऑफ टू थीटा डिवाइडेड बाय जी, और ये होता है इक्वल टू सिंपली यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा बाई जी। तो अगर ये रेंज R1 है और ये रेंज R2 है, तो हम देखते हैं कि दोनों वैल्यूज ऑफ रेंज आर सेम, क्योंकि R1 और R2 हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों हमारा सेम है। तो R1 और R2 सेम है, तो अगर हम कंसिडर करें कि दोनों इनिशियल वेलोसिटी सेम है, अगर दोनों का जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसके साथ उसको थ्रो किया गया है u हमारा सेम है दोनों केसेस में, देन हम देखते हैं कि रेंज का वैल्यू भी सेम आ रहा है। इसका मतलब अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारा थीटा है और 90 डिग्री माइनस थीटा है, देन हमारा रेंज का वैल्यू इक्वल आता है। ठीक है। तो अब इन दोनों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना होता है। तो हमें पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है कैपिटल टी, वो होता है कितना, वो होता है सिंपली टू यू साइन ऑफ थीटा बाय जी। तो अगर T1 है पहले बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हो जाएगा टू यू साइन ऑफ थीटा बाई जी। और जो सेकेंड बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ये कितना होगा, टू यू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बाई जी, क्योंकि सेकेंड बॉडी का हमने अज्यूम किया था कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 90 डिग्री माइनस थीटा, सो साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है क्या, कॉस थीटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा टू यू कॉस थीटा बाय जी। तो अगर अब हम दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट्स का प्रोडक्ट लेंगे, दैट इज T1 मल्टीप्लाइड बाय T2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा टू यू साइन थीटा बाई जी मल्टीप्लाइड बाय टू यू कॉस थीटा बाय जी। तो ये हो जाता है कितना, ये हो जाएगा, तो ये होगा फोर यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। और हमें पता है कि साइन टू थीटा क्या होता है, अगर हम साइन टू थीटा लिखें तो ये कितना होता है, ये होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर हम इसको साइन टू थीटा के टर्म में लिखा तो ये कितना हो जाएगा, टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी स्क्वायर। ठीक है। तो हम देखते हैं कि T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है सिंपली टू बाई जी मल्टीप्लाइड बाय
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और ये क्या है, ये है हमारा रेंज। तो हम लिख सकते हैं कि T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 इज इक्वल टू 2 बाय जी मल्टीप्लाइड बाय रेंज। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट का प्रोडक्ट और हॉरिजॉन्टल रेंज का रिलेशन क्या है। सो दिस इज द अक्वायर्ड रिलेशन जहां पर T1 मल्टीप्लाइड बाय T2 इज प्रोपोर्शनल टू रेंज। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।